अब दीक्षा देखनी है। क्या देखनी है? दीक्षा। दीक्षा क्यों लेते हैं? कोई बता सकता है? दीक्षा क्यों लेते हैं और कौन लेता है? क्या उनके घर में कोई परेशानी थी इसलिए दीक्षा लेते हैं, या उनके घर वाले उन्हें परेशान करते थे इसलिए दीक्षा लेते हैं, या क्या कारण होता है दीक्षा लेने का? इतना कष्ट का मार्ग है, इतना कष्ट का मार्ग है, फिर भी दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा क्यों ली जाती है? मैंने कल प्रवचन में बताया था कि जैसे भगवान के अंदर अपनी तस्वीर नजर आने लगती है, जैसे भगवान जैसी आत्मा में अपनी आत्मा नजर आने लगती है, वो भगवान बनने के लिए दीक्षा लेता है। जैसे संसार के सुख और आत्मा के सुख में अंतर नजर आने लगता है, वो दीक्षा लेता है। जो सच्चे सुख को पाना चाहता है वो दीक्षा लेता है। रही बात कष्ट की, इतने कष्ट सहन करके क्यों दीक्षा लें? तो आप लोग कष्ट सहन करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, आप लोग कष्ट सहन करते हो कि नहीं करते हो? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक बता दे कि जिसने अपने जीवन में एक भी कष्ट ना पाया हो। जिसको धन की चाह होती है वो कष्ट सहन करता है नहीं करता है? सामने वाले की 10 बातें भी सुनता है, धूप भी सहन करता है, बारिश भी सहन करता है, जरूरत पड़ जाए तो भूख भी सहन करता है, प्यास भी सहन करता है ना। लेकिन जिसे आत्मा के सुख की जरूरत है, जो आत्मा का सुख चाहता है, वो ये सब कष्ट बड़ी आसानी से सहन करता है। और रही बात आज महावीर जयंती, तो महावीर जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। 2 वर्षों के बाद जयपुर में महावीर जयंती का ये कार्यक्रम हुआ है। 2 साल तक क्या चल रहा था? कोरोना चल रहा था, हैं? 2 साल के कोरोना के बाद इस बार आनंद आया है, इस बार अच्छा लगा सबको कि हाँ इस बार कुछ हुआ है। बंधुओं, आज के ही दिन हमारे गुरुजी आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री शराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज का, उनकी भी दीक्षा हुई थी। और आज के दिन उनकी शिष्या की भी दीक्षा है, परंपरा। दूसरी बात, आज के दिन, आज से 9 साल पहले ठीक इसी समय, इसी क्षण, इसी घड़ी में जितने बज रहे हैं इतने ही बजे, इसी तपते सूरज के साथ में जहाजपुर जैसे छोटे गांव में अतिशयकारी भगवान मुनि सूरतनाथ भूगर्भ से प्रकट हुए थे। बिल्कुल इसी क्षण 9 वर्ष पूर्ण हो गए। 9 वर्ष हो गए ना, 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और 9 वर्ष में कहाँ से कहाँ क्या हो गया, बहुत बहुत परिवर्तन आया है। राजस्थान में बहुत सारे अतिशय क्षेत्र हैं, लेकिन एक अतिशय क्षेत्र ऐसा बना जिसने सारी दुनिया में धूम मचा दी। अब जो राजस्थान आता है, पहले प्रोग्राम बना के आता, सब लोग बताते, जयपुर वाले बताते, हमारे रिश्तेदार आते हैं ना, हमारे यहाँ बाद में आते कई बार, तो तुम तो गाड़ी बुक करवा देना, पहले जहाजपुर जाएंगे फिर हम घर आएंगे। ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं। तो बंधुओं, बड़ा शुभ दिन है आज का, शुभ तिथि है, शुभ घड़ी है। और रही बात दीक्षा की, दीक्षा के लिए आते तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन पहले तो एक बहाना था मेरे पास में, देखो भाई हम गणनी तो है नहीं इसलिए दीक्षा नहीं दे सकते, इसलिए आप तो आचार्य के पास जाओ या किसी गणनी माता जी के पास जाओ। अब हमारे गुरुजी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने हमें गणनी बना दिया। मैंने बहुत मना किया, महाराज जी ये पदभार बहुत भारी होता है, नहीं संभाला जाता, शिष्य मुझे संभालते हैं, मैं क्या उन्हें संभालूंगी? बोले नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी। और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के कर कमलों द्वारा गणनी पद प्राप्त हुआ। और आज
यदि हमारे आचार्य होते तो ये दीक्षा मैं उनके हाथ से ही करवाती, मैं नहीं देती। लेकिन अब क्योंकि जैसे कहते हैं ना छोटा परिवार, क्या हुआ आप लोग क्यों हंस दिए? आप कुछ समझे नहीं समझे? घर में जितने बच्चे होंगे उतनी जिम्मेवारियां होंगी, जितने शिष्यों की संख्या बढ़ेगी उतनी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तो जितना छोटा संघ उतने जिम्मेवारी से मुक्त और उतना हम अधिक कार्य कर सकते हैं और भी अधिक ध्यान दे सकते हैं। लेकिन नहीं, संयम के मार्ग पर जो चलता है उसे शरण देना, उसके संयम की रक्षा करना, उसका पालन करवाना, ये भी हमारे जिन धर्म की प्रभावना का एक अंग है। तो बंधुओं, जयपुर में आए मुझे करीब 2 महीने हो गए। 17 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। 17 फरवरी को आई थी, 17 मार्च, 17 अप्रैल। और जयपुर में घूमते घूमते मुझे सबको लग रहा मैं जयपुर में प्रवास कर रही हूँ। मैं प्रवास नहीं कर रही, मैं विहार कर रही हूँ। रोज मेरा प्रवास बदल जाता है, सुबह कहीं, शाम को कहीं। कई बार तो सुबह आँख खुलती है तो ये सोचना पड़ता आज मैं हूँ कहाँ। फिर आँख खोलकर ढूंढती हूँ कमरे में दरवाज़ा कहाँ है, क्योंकि रोज़ नया दरवाज़ा, रोज़ नई जगह, रोज़ नया कमरा। तो ये सोचती हूँ कौन से कमरे में सो रही हूँ, दरवाज़ा है कहाँ। आसपास से कहीं थोड़ी बहुत लाइट सी आ रही होती, उससे पता चलता अच्छा दरवाज़ा यहाँ है। छोड़ने में इच्छा का, नहीं चलाने में रिक्शा का, और होने वाली दीक्षा का बड़ा ही महत्व। तो आप सबके भाव हैं कि दीक्षा हो, आप सबकी स्वीकृति है। कोई मतलब कोई बीच में इसमें ये तो नहीं कहना था नहीं 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 होनी चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है, ऐसा कोई कहने वाला तो नहीं है? अरे बोलिए ना। तो एक बार हाथ उठा के अपनी स्वीकृति दें, अनुमोदना करें। अभी आपसे तो मैंने कहा ही नहीं है, परिवार वालों ने पहले ही हाथ उठा लिया। अरे आप तो मना करोगे, मैं तो सोच रही थी नहीं नहीं हमारी मम्मी जी हैं, वो कैसे रहेंगी, आप मत दो दीक्षा, आप तो बोल ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, अच्छी बातों की अनुमोदना और उनके पीछे आगे आना। इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, सहयोग की भावना रहती है, धर्म के प्रति समर्पण है, अपने चर्या के प्रति जागरूक हैं। 4 साल में मैंने इन्हें खूब अच्छी तरह से देख लिया है कि ये हर तरह से सक्षम है कि ये अपनी दीक्षा का निर्वाह कर लेंगे। मात्र दीक्षा बढ़ाने से कुछ नहीं होता कि हमने संघ में कितने लोग बढ़ा लिए, लेकिन जब तक उनके अंदर वैराग्य ना हो ना, जिसके अंदर वैराग्य हो ना वो ही दीक्षा का पालन कर सकता है, और जिसके अंदर वैराग्य नहीं हो ना वो दीक्षा का पालन नहीं कर सकता है। इनके अंदर वैराग्य भी है, इनके अंदर ज्ञान भी है, और इनके अंदर सीखने की जिज्ञासा भी है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी को बड़ा मानता है, किसी न किसी को बड़ा मानता है, और जिसे बड़ा मानता है उसे नमस्कार करता है। किसी को बड़ा ना माने तो कम से कम भगवान को तो मानता ही मानता है, और जिसे मानता है उसका सम्मान करता है, उसको नमस्कार करता है, उसका नाम लेता है, उसे याद करता है। आप लोग भी मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान को बड़ा मानते हो? मानते हैं। क्या ना माता जी, आपको इतनी सी बात नहीं पता, हम इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी उपस्थिति ही इस बात का ज्ञान कराती है कि आप देव, शास्त्र, गुरु को बड़ा मानते हैं और उनके भक्त हैं। लेकिन नमस्कार की क्रिया, जिसमें हमारे भारत में हाथ जोड़े जाते हैं, सिर झुकाया जाता है, और ज़्यादा विनय करें तो बैठ के करते हैं, और ज़्यादा विनय करें तो अपना सर जमीन पर टिका देते हैं। 2 तरह के नमस्कार भगवान महावीर ने बताए हैं, साष्टांग और पंचांग।
साष्टांग मतलब 8 अंग सहित। हमारे शरीर में 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को पूर्ण रूप से समर्पित करके लेट के पूरे, ये नमस्कार पुरुषों के लिए आया है कि अष्टांग नमस्कार पुरुषों को करना चाहिए। करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं? 1 2 बस। ओहो, अच्छा एक काम करो, सप्ताह में 1 दिन कर लिया करो। ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में 1 दिन साष्टांग नमस्कार करेंगे। जैसे चंदा प्रभु भगवान है, चलो सोमवार को कर लिया करो। हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, हो सकता है क्या? चलिए हाथ उठाइए। सप्ताह में 1 दिन साष्टांग करना है। शुरुआत तो करो, आपके अंदर लगन तो लगे। अभी क्यों करते हैं वो मैं बता दूंगी, आप खुद ही कहोगे कि मैंने बहुत अच्छा होगा नियम ले लिया। एक होता है साष्टांग नमस्कार और एक होता है पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार महिलाओं को बताया है कि गवासन से बैठ कर के करना चाहिए। कैसे? गवासन, गौ आसन, गवासन। गाय कैसे बैठती है? अपने दोनों पैर मोड़ती है और फिर यूं बैठ जाती है। तो ऐसे ही बाएं पैर पर दायां पैर मोड़ करके रख करके और फिर आवर्त करते हुए अपने मस्तक को जमीन पर स्पर्श करते हुए यदि नमस्कार करते हैं तो इसे पंचांग नमस्कार कहा गया है। अब नमस्कार क्यों किया जाता है? आपसे चलो आप करते हैं ना कोई नमस्कार तो करते हैं। आप किसी के घुटने में, किसी के कमर में दर्द होगा तो वो खड़े खड़े करे, मगर करता तो है। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि आप नमस्कार क्यों करते हैं? आत्मा को जानते तो है नहीं, आत्मा पहले आ जाती है। चलिए बताइए, आप नमस्कार क्यों करते हैं? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोगों में नमस्कार सभी करते हैं, मगर मैंने प्रश्न किया कि क्यों करते हैं। आपका बच्चा आपसे पूछे आप भगवान के सामने नमस्कार क्यों करते हो, क्या उत्तर दोगे आप? नमस्कार करने से कोई भगवान बनने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हमारी महिलाएं तो बोल रही, पुरुष नहीं बोल रहे। क्या बात है, यहाँ की महिलाओं ने पुरुषों को चुप करने का नियम दे के भेजा है क्या? मौन दे के भेजा है क्या आपको? कि नमस्कार क्यों करते? बड़ी छोटी सी बात है। और ये क्रिया आप जब बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तब आपके घर वालों ने आपके अंदर सर झुकाने के संस्कार डाल दिए थे। मंदिर ले जाते थे और धोक दे धोक दे धोक दे, जब तक ना धोक दे तब तक उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के धोक दे धोक दे। नमस्कार करने की क्रिया बचपन से शुरू हो गई थी, वो क्रिया अभी भी चल रही है। जब आपको ज्ञान नहीं था कि आप नमस्कार क्यों कर रहे हैं, इस बात का ज्ञान नहीं था, जब आपको पता नहीं था कि ये भगवान है, बस इतना जानते थे कि ये हमारे पापा ने बताया, मम्मी ने बताया ये भगवान है तो हमें नमस्कार करना चाहिए, तो इसलिए हम कर रहे हैं। नमस्कार करने का क्या कारण है? क्रिया। क्रिया क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने आदत डाल रखी है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, रोज़ भगवान को नमस्कार करना चाहिए, तो हम कर लेते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, ये बात वो नहीं है। जैसा नमस्कार आप बचपन में कर रहे थे वैसा ही नमस्कार क्या अभी भी कर रहे हो? बचपन में बिना भाव के नमस्कार था, केवल शरीर नमस्कार करता था, भाव को पता ही नहीं था कि ये भगवान क्या होते, कैसे होते, बस घर वालों ने कहा था इसलिए नमस्कार कर रहे हो। ऐसे ही इस समय जो नमस्कार चल रहा है, क्या इस समय में भी वही वाला नमस्कार चल रहा है या भाव पैदा हुए आपके अंदर? नमस्कार करते हुए भाव क्या रहते हैं आपके? सर आपका कितनी देर के लिए भगवान के चरणों में पड़ा रहता है?
एक होता है नमस्कार शरीर नहीं आत्मा करती है। क्या? नमस्कार शरीर नहीं आत्मा करती है। ऊपर से दिख रहा है कि शरीर नमस्कार कर रहा है, लेकिन जब तक आत्मा के भाव नहीं होंगे तब तक आप झुकने वाले नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, आदत पड़ी है, संस्कार पड़े हैं, शरीर को भी आदत पड़ जाती है। कोई भी आप काम रोज करो, रूटीन में ले आओ, आपकी बिना भाव के वो काम चलने लगता है। आपके भाव ना हो, हाथ पाँव को आदत पड़ी, फटाफट एक रोटी बनाती ना महिलाएं, कैसे बनाती? एक तवे में डाली, एक बेली, एक डाली, एक सेंकी, एक रखी। दिमाग नहीं लग रहा है, हाथों को रोटी बेलने की, तवा में डालने की, पलटने की और सारी चीज़ की सेंकने की आदत पड़ गई है। अब आपको दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन जब शुरू में किया था तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, है ना? ऐसे ही आपने नमस्कार किया, नमस्कार करते समय आपके भाव क्या होते हैं प्रतिदिन? क्या अपने भाव कभी पढ़े आपने? मोबाइल बहुत पढ़ते हो, दूसरों को बहुत पढ़ते हो, दूसरों के कपड़े पढ़ते हो, दूसरों की ज्वेलरी पढ़ते हो, दूसरों के घर का सामान पढ़ते हो। कभी खुद के भावों को पढ़ा आपने कि जिस समय तुम नमस्कार करते हो उस समय तुम्हारे भाव क्या होते हैं? नमस्कार के भाव होते हैं या नहीं होते हैं? पकड़ के देखना कि जैसा नमस्कार वो बच्चे का चल रहा है ना, वैसा ही नमस्कार अभी ये बुढ़ापे में भी हो रहा है। इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इसको देख रहा है, इधर सोच रहा है, उधर दिमाग जा रहा, उधर दिमाग घूम रहा है, इधर मोबाइल बज रहा और नमस्कार चल रहा है। फिर कहते हो हम रोज मंदिर जाते हैं मगर कुछ होता ही नहीं है। हम रोज मंदिर जाते हैं मगर कुछ होता ही नहीं है। जिसको मंदिर ले जाना था उसे तो छोड़ दिया, जिससे नमस्कार करवाना था उसने तो किया ही नहीं है। शरीर के नमस्कार से क्या हो रहा है? 5% शरीर का पुण्य, 5% वचन का पुण्य और 90% भावों का पुण्य। आप कौन सा वाला इकट्ठा करते हैं? केवल शरीर नमस्कार कर लेता है, वचन बोल लेते हैं तो भ्यम सिर भुना तो भ्यम चित्ता तो भ्यम सकता है, लेकिन जिसको नमस्कार करना था वो छूट गया। और धर्म करने की शुरुआत कहाँ से होती है? नमस्कार करने से। और जब तक भावों ने नमस्कार नहीं किया है तब तक आपने नमस्कार किया ही नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है। अभी जो जहाजपुर में रतनलाल पंडित जी आते थे स्वाध्याय के लिए, करीब 3 साल उनके साथ काफ़ी स्वाध्याय हुआ। वो एक बात डंके की चोट पर कहते थे, बोले यदि कायोत्सर्ग सही हो जाए तो अंतराय हो ही नहीं सकता है। बड़े डंके की चोट पे कहते थे। बोले यदि कायोत्सर्ग सही रूप में हो गया है तो कहीं कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तुमने नमोकार मंत्र तो पढ़ा है मगर आत्मा ने नमोकार मंत्र तो पढ़ा ही नहीं है, और आत्मा पढ़ लेती तो कर्म आ ही नहीं सकता था। नमस्कार कैसे करते हैं? देखो, आपने नमस्कार, कई बार मैं पिछी लगाती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है कि आदमी झुका और जब तक मैंने पिछी उठाई तब तक वो ऊपर। क्या? जब तक मैंने पिछी उठाई तब तक वो ऊपर। यदि भाव से नमस्कार करो ना तो झुकने में मेहनत नहीं लगती, उठने में मेहनत लगती है। और बिना भाव के नमस्कार करो ना तो उठने में मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, झुकने में मेहनत लगती है। और झुके हो तो कम से कम 4-5 सेकंड तो झुके रहो। सेकंड, मिनट नहीं बोल रही हूँ, मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मिनट कभी कभी आपने पकड़ा है? पहले बड़ी प्रतियोगिता होती थी, 1 मिनट प्रतियोगिता बहुत होती थी। 1 मिनट में आदमी कितने बार जय जिनेंद्र बोल लेता है, 1 मिनट में आदमी कितने बार पारसनाथ की जय बोल लेता है, 1 मिनट में कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। 1 मिनट का भूकंप तो दुनिया को पलट दे।
5-6 सेकंड का भूकंप, 7 सेकंड का भूकंप ही बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और 5-6 सेकंड यदि तुमने ढंग से नमस्कार भाव से कर लिया ना भगवान को, तो हजारों कर्म नष्ट हो जाएंगे। कर्मों को नष्ट करने के लिए नमस्कार किया जाता है। भगवान को हमने अपने हृदय में बैठाया है, और वो कैसे आएंगे? यदि बैठाना है, वैसे तो बैठे हैं, और बैठाना है तो कैसे? कम से कम अंदर पहुंचने तो चाहिए। कोई भी चीज़ अंदर डालनी है, टाइम तो लगता है। अब आप कह रहे हो कि भगवान को क्या करने के लिए? आत्मा में गुणों की प्राप्ति के लिए। तो जरा झुके हो चरणों में उनके, तो 2-4 गुणों को याद तो करो कि क्यों झुके हो भगवान के चरणों में। जो मेरे पास अभी उत्तर आया था कि भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो कर लिया, गुण का तो आता ही पता नहीं है। कितने गुणों को याद किया आपने? उनके अनंत दर्शन को याद किया, उनके अनंत ज्ञान को याद किया, उनकी अनंत शक्ति को याद किया, उनके अनंत सुख को याद किया। कितना याद किया आपने? इतने लोग बैठे, एक बार बता दें कि इन 4 गुणों को, ज़्यादा नहीं, इन 4 गुणों को याद करते हुए मैंने नमस्कार किया है। और जब गुणों को याद नहीं किया, खाली हाथ जोड़ लिए, ढक्कन खोले ही नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा? कुशल माता जी की जय। श्री महावीर प्राण सेवा संस्थान की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दवाई या शल्य चिकित्सा से हजारों रुपए के खर्च के पश्चात भी संभव नहीं हो सकता। बड़ी सरलता से प्राण सेवा पद्धति के माध्यम से और भी थोड़ा सा ध्यान कर ले यहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, शिवानंद जी महाराज का महामिलन हो रहा है। कुंडलपुर की सरजमी पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज।
3 साल 5 साल हो जाते हैं, फिर भी बच्चा नहीं करती है, तो क्या ये अच्छी बात है? अरे जब आपकी उम्र ही बढ़ जाएगी, आपकी हड्डियां ही काम देना बंद कर देगी, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? इसी तरह से अगले सीन में दिखाया गया है कि लड़की कह रही है मैं 35 की हो गई हूँ। हट जाओ, हटो, साइड में हटो। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सच्चिदानंद कमेटी पवन से आपका हार्दिक स्वागत कर रही है। गूगल से जहाज को बड़े बाबा श्री कृष्ण भगवान के पावन चरणों में भगवान पद प्राप्त है। अरे हम मेरे पावते बोले विश्वनाथ भगवान की राजपुर के बड़े बाबा की कुछ गणिया का सस्ती भूषण माता जी की। जाजपुर में प्रवेश के पूर्व गौ माता के दर्शन करने के बाद मैं अपने साथियों के साथ स्वस्ति भूषण धाम के अंदर माता स्वस्ति भूषण जी का और मुनीश्वरनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए यह मंदिर में उपस्थित हुआ। जो मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव इस मंदिर से, इस स्थान से और मुनीश्वरनाथ भगवान से है, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र का मंगल हो, हम सबका मंगल और मानव मात्र का कल्याण हो। गुरु माँ का आशीर्वाद श्रीमान को प्रस्तुत है। गुरु माँ चाहती है कि धीरज जी जब भी जयपुर आवे मेरे से मिले और आशीर्वाद प्राप्त करें। किस दिन आप पधारेंगे, कृपया हमें अवगत करावें। 2-3 दिन के अंदर ही मैं जब जयपुर जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। कंचन की थाल को सजाओ रे
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।